है मन बुद्धि से। मन जीते जगत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन को जिन्होंने जीत लिया, मन रूपी घोड़े को लगाम लगा दी और एक बात सच्चा जो एक मुकर्रर रथ में आया हुआ है, जो मुकर्रर रथ है हमारा बाप भी है। ऐसा बाप है साकार मनुष्य शक्ति में, साकार रूप में सुप्रीम बाप, साकार रूप में सुप्रीम टीचर, जिसका साकार में इस दुनिया में कोई भी टीचर नहीं हो सकता। वो सबको पढ़ाई पढ़ा सकता है, लेकिन उसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। सतगुरु, सत माने सच्चा गुरु, एक सतगुरु अकाल मूर्त। सिखों में भी गायन है, एक ही है जो अकाल मूर्त है। मूर्ति तो है, क्या मूर्त है, लेकिन उस मूर्ति को काल नहीं खा सकता। सारी दुनिया में सबको काल खाएगा, उस मूर्ति को काल नहीं खा सकता। ऐसा अकाल गुरु सदगुरु, वो सच्चा गुरु है, सदगति देने वाला। सदगति शरीर के साथ या बिना शरीर के? शरीर के साथ है तो सदगति, और शरीर ही नहीं रहा तो सदगति की बात खत्म हो जाती। शरीर रहते रहते, शरीर की कर्मेंद्रियां होते होते सत्य गति को प्राप्त हो, झूठ का नाम निशान न हो, अज्ञान का नाम निशान न हो, दुख का नाम निशान न हो। ऐसी खुशनुमा स्टेज बने तो जिनकी जिनकी नंबरवार ऐसी खुशनुमा स्टेज बनेगी, उनकी अव्यक्त स्टेज के द्वारा उस बाप की प्रत्यक्षता होगी। कैसी प्रत्यक्षता? जो देखे, जो कानों से सुने, उसके मुख से निकले, क्या मेरा बाप आ गया। उसके बाद जिसने पहचाना, एवरलास्टिंग पहचाना, वो जीवन में कभी भी अनिश्चय की मृत्यु को प्राप्त न होगा जब तक संगम युग रहेगा। निश्चय बुद्धि विजय। संसार में उसको कोई हरा नहीं सके। क्यों? जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोके? आंधी, और क्या रोके? तूफान। तो ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे, ऐसे नष्टो मोहा होंगे, ऐसे स्मृति लब्धा होंगे। किसकी स्मृति है? एक निराकार बाप की। हाँ है, एक निराकार सो साकार बाप की, जो निराकार भी और साकार भी। क्योंकि
जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। सिर्फ निराकार को याद करने वाले निराकारी धाम में रहेंगे या साकारी दुनिया में भी आएंगे? हैं? निराकारी दुनिया में ही लंबे समय तक वास करें। शूटिंग पीरियड में अगर कोई आत्मा एकदम महामृत्यु के अंत काल में पहचानेगी साकार को, मुकर्रत रथ को, तो वो 5000 वर्ष के सच्ची चक्र में अंत में ही आवेगी। थोड़े समय की सदगति को पाएगी, बाकी कहाँ रहेगी? है निराकारी धाम में रहेगी। तो क्या चाहिए? है क्या चाहिए? कहाँ रहना है? निराकारी धाम में लंबे समय तक रहना है या साकारी धाम में लंबे समय तक रहना है? साकारी धाम में रहना। और साकारी धाम में भी एक अद्वैतवादी देवताओं की दुनिया है, एक द्वैतवादी द्वैतियों की दुनिया है। आधा आधा इस दुनिया में राज्य है, आधा राज्य है एक का, एक सद्गुरु निराकार। और आधा राज्य है द्वैतवादी दुनिया में अनेक देहधारी धर्म गुरुओं का, जिनमें 10 धर्म पिटाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। क्या? कौन कौन? कोई 10 के नाम गिनाएगा? है? नहीं गिनाएगा। सारी दुनिया में सभी धर्मों में, सभी धर्म शास्त्रों में और उनके फॉलोअर्स में खास करके 10 की मान्यता जानकारी जरूर है, मान्यता जरूर है, भले पूरी जानकारी नहीं हो। कौन है 10? है वो 10 हैं जिन 10 के आधार पर 10 धर्म दुनिया में प्रसिद्ध हैं और 10 रावण के सिर प्रसिद्ध हैं। उनमें अव्वल नंबर है कौन? धर्म नहीं, धर्म पिता का नाम बताओ। सृष्टि का बाबा सूर्य हाँ, गीता में भी आया है, जब मैं आता हूँ तो किसको ज्ञान देता हूँ? उसे एक का नाम बताओ जिसको मैं सारा ज्ञान देता हूँ, एक को देता हूँ। सूर्य को ज्ञान देता हूँ, उसका टाइटल है सूर्य का। वास्तव में टाइटल है
या असलियत है? टाइटल है सूर्य का या असल में सूर्य है? जोर से नहीं बोलते। असल में सूर्य है। अरे असल पहले होगा या टाइटल धारी पहले होगा? है? टाइटल धारी है या असल में सूर्य है? टाइटल धारी है। कैसे? सूर्य सदा डिटैच रहने वाला है। असल सूर्य कौन है? जो सदा डिटैच रहने वाला है, कभी अटैचमेंट में नहीं आता, कोई के अटैचमेंट में नहीं आता। अपने अटैचमेंट में भी नहीं। उसे कहा जाता है सूर्य। स्वयं को भी जलाता है। सूर्य क्या करता है? स्वयं को भी तपाता है और सारी दुनिया को जलाए के भस्म कर देता। देवान को जलाए के भस्म कर देता है। वो है ज्ञान सूर्य, निराकार। ज्ञान आग्नि दग्ध कर्माणम। क्या? वो निराकारी आत्माओं का बाप निराकारी ज्ञान सूर्य शिव क्या करता है? जो भी साकार मनुष्य शक्ति में है, चाहे वो देव आत्माएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, ऋषि मुनियों की आत्माएं हो, राक्षसी आत्माएं हो, प्राणी मात्र की आत्माएं हो, सबके देह को, देवान को क्या कर देता है? भस्म कर देता है। कैसे भस्म करता है? ज्ञान अग्नि से। इसलिए गीता में लिखा है ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। जो ईश्वरीय ज्ञान है वो ज्ञान अग्नि है। उसे ज्ञान अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप और पुण्य दोनों ही भस्म हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य भी रह जाएंगे तो भी जन्म लेना पड़ेगा, और पाप रह जाएंगे तो दुखी देह, दुख देने वाली देह का जन्म लेना ही पड़ेगा। तो वो है ज्ञान सूर्य असली, लेकिन निराकार है। वो स्वयं कहता है मैं त्रिकालदर्शी तो हूं, परंतु मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं। प्रैक्टिकल में मैं त्रिकालदर्शी नहीं, मेरे को शरीर ही नहीं है, शरीर की कर्म इंद्रियां ही नहीं है, प्रैक्टिकल में कैसे करूंगा? तो मैं जब आता हूं तो जिस तन में प्रवेश करता हूं वो तनधारी प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल में भी क्या है? प्रैक्टिकल में क्या धारण करता है? जो गायन होता है पहले तमेव माता, बाद में पिता है। हाँ, जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है
उस निराकार बाप का जो निराकारी वर्षा ज्ञान का है ईश्वरीय ज्ञान, उस ईश्वरीय ज्ञान को वो धारण करता है, सत्य को धारण करता है, या सत्य को धारण करता है। इसलिए अव्वल नंबर में धारण करने वाली क्या हुई? माता धरणी है। माता जड़त्वमयी होती है या पिता जड़त्वमयी होता है? माता जड़त्वमयी होती है। तो वो लिंग रूप दिखाते हैं, जड़ रूप। उसकी भी 4 अवस्थाएं हैं जिनकी यादगार भक्ति मार्ग में दिखाई जाती है। स्वर्णलिंग, सत्व प्रधानता की यादगार। रजत लिंग, रजो प्रधानता की यादगार। ताम्रलिंग, किसकी यादगार है? कौन सा मेटल है जो आग को बड़ी तीव्र गति से पकड़ता है? तांबा। बिजली सबसे जाती कौन से मेटल में प्रवाहित होती है? तांबे में, कॉपर। तो ताम्रलिंग बनाते हैं। सतयुग त्रेता में सोने का युग सतयुग, चांदी का युग त्रेता युग। वहां अग्नि होती है, हा? आग होती है, आग होती ही नहीं। न कामाग्नि होती है, न स्थूल आग होती है। क्या द्वैतवादी दुनिया है जहां कामाग्नि प्रज्वलित होती है, और कामाग्नि को भी प्रज्वलित करने वाला पुरुष माने आत्मा। उस साकार में परम पुरुष कोई है या नहीं है? कौन? जोर से नाम बताओ। कैसे? हा? अरे कैसे? अरे सुन लिया इसलिए सुनेंगे नहीं तो बात कैसे साबित होगी कि भारतवासी माताओं ने, जो मातृ देश की माताएं हैं, सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है? अरे राम वाली आत्मा कैसे है? अव्वल नंबर अग्नि है। व्यास उसमें कामाग्नि है। उसका कोई तो चलन ऐसा दिखाओ शास्त्रों में कोई ऐसी चलन है जो कामाग्नि को साबित करती हो? है? राजाओं की? राजा बहुत पत्नियां रखते थे। राजा रानियां बहुत रखते थे। तो माने वो सब राजा अव्वल नंबर अग्नि को धारण करने वाले हैं। अव्वल नंबर कामाग्नि को धारण करने वाले हैं। 500 रानियां रखी थी वो। ये तो कलयुग के अंत समय की बात है। निजाम बादशाह जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तब की बात है।
निजाम बादशाह को 500 रानियां थी। तीसरी राजा अरे द्वापर की आदि में काम विकार आरंभ हुआ, काम आगनी शुरू हुई या कलयुग के अंत में ही आई है? तो फाउंडेशन डालने वाला कोई होगा या कलयुग में होगा? एडम की आदम एव संगम की बात है या सतो प्रधान सतो सामान्य या कापर युग की बात है? हा? इस्लाम धर्म में इब्राहिम, अच्छा उससे पहले कामाग्नि डालने वाला कोई नहीं था। अच्छा माने कामियों का बाप इस सृष्टि में अगर कोई है तो इब्राहिम है। ऐसे कामना की बात है बाबा, कामना की बात है, कामना तो सत्य के आगे से शुरू होती है। अरे कामेंद्रिय के काम विकार की बात है, कापर युग की बात बताई जहाँ द्वैतवादी विराट रूप शुरू होता है। कहाँ की बात कर रहे? हाँ? हो वहाँ काम विकार कहेंगे, नहीं कामना कहेंगे। काम विकार जो दुखदायी है, कर्म इंद्रियों में आसक्त कराने वाला है। क्या कहीं में आसक्त कराने वाला? कर्म इंद्रियों में जो मुख्य इंद्रिय है बड़ा डकैत, उसमें आसक्त कराने वाला है। तो वो कर्म में आसक्त कराने वाला कौन सा गुण होता है? सत्व गुण, रजोगुण या तमोगुण? नहीं, रजोगुण कर्म में आसक्त कराता है। क्या कहा? रजोगुण जिनमें बढ़ा हुआ होगा ब्राह्मणों की दुनिया में भी वो कर्म नहीं छोड़ेंगे, कर्म इंद्रियों का। उनसे कहो ज्ञान सुनाओ ना, ईश्वरीय ईश्वरीय ज्ञान के लिए अर्पण हो जाओ। क्या शिव बाबा की याद में रह करके सारी सृष्टि को दृष्टि का दान दो, वाइब्रेशन का दान दो, योग बल का ध्यान दो। ये धंधा करेंगे? है? जो रजोगुणी आत्माएं होंगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे वो बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे ऊंची पढ़ाई एडवांस पढ़ाई पढ़ने वाले एडवांस ब्राह्मण हो, वो कर्म इंद्रियों का कर्म नहीं छोड़ेंगे, दलील देंगे। बाबा ने ही तो कहा है ब्रह्म वाक्य मुरली में, बड़े जैसा कर्म करेंगे बड़ों को देख छोटे करेंगे। तो दुनिया में बड़े से बड़ा कौन है? अरे संगम युग में बड़े से बड़ा पाठधारी ब्राह्मण कौन है? हा? राम तो त्रेता युग का नाम है। बाबा ने कहा राम वो त्रेता वाला नहीं, राम की बात छोड़ो। कृष्ण वो सतयुग वाला नहीं, वो तो सतयुग में नाम था असली कृष्ण। अभी क्या पार्ट है उसका? कृष्ण वाली आत्मा का अभी पार्ट क्या है जो सतयुग में कृष्ण था? ब्रह्मा। तो जो त्रेता में राम कहा जाता है उसका वर्तमान संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में क्या नाम? त्रिमूर्ति के चित्र में नाम दिए हुए हैं चारों। ब्रह्मा के साथ सरस्वती, शंकर के साथ पार्वती। तो कौन हुआ मनुष्य सृष्टि में बड़े से बड़ा पाठधारी ब्राह्मणों की दुनिया में? शंकर। तो शंकर जैसा कर्म करेगा, बड़ा जैसा कर्म कर रहा है, हम भी वैसे ही कर्म कर रहे हैं।
और दुनिया भी यही बात मानती है। शिव को मंदिरों को देख लिया, खुदाइयों में देख लिया, भारत जो पुराने से पुराना देश है वहां की हिस्ट्री में देख लिया कि गांव-गांव में, शहर-शहर में भारत के लोग जिसकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, नमन करते हैं, गायन करते हैं, वो शिव के मंदिर में क्या कर रहा है? जो वो कर रहा है वो हम कर रहे हैं। वो जलाधारी के साथ है स्त्री अंग के साथ, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कर्म। वो कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है? हैं? कर रहा है। तो दुनिया वाले भी कहते हैं हम भी वही कर्म करते हैं। उन दुनिया वालों को जो कर्म करते हुए देखा है, ब्राह्मणों की दुनिया में वो शूटिंग कौन कर रहे हैं? जो ये दलील देते हैं कि ब्राह्मणों की दुनिया में जो बड़ा है वो जो कर्म करता है वो हम भी करेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे। गलत बात या सही बात है? माता कहती सही बात है? वो कर्मेंद्रियों का कर्म हम नहीं छोड़ेंगे। कर्म में आसक्त जरूर होंगे। हम धंधे दौड़ी की दुनिया छोड़ने वाले नहीं है। नहीं तो हमारी कर्मेंद्रियों के सुख का पोषण कैसे होगा? कामेंद्रिय का सुख हम कैसे लेंगे? जो हजारों हजार साल से हिस्ट्री में देखने में आता है कि मनुष्यों ने हिस्ट्री में कामेंद्रिय के सुख को नहीं छोड़ पाया, तो हम कर्मेंद्रिय में आसक्त होना नहीं छोड़ सकते। कोई भी कर्मेंद्रियों की आसक्ति नहीं छोड़ेंगे, कर्म जरूर करेंगे कर्मेंद्रियों से। और कर्म की प्रधानता कौन से गुण से साबित होती है? सत्व रज तम 3 गुण हैं। देवताएं कोई कर्म नहीं करते पेट का, कोई धंधा करते हैं, क्योंकि सात्विक स्टेज है, सत्व सामान्य स्टेज है आत्मा की। जब आत्मा सात्विक स्टेज में होती है तो सारे कार्य प्रकृति करती है। प्रकृति सब प्रकार के सुख देती है देह को। कोई कार्य मनुष्यों को, देवताओं को नहीं करना पड़ता। जब आत्मा द्वैतवादी युग से रजो प्रधान बनती है तो उसकी पहचान क्या है? कर्मों में आसक्ति। और ये कर्मों में आसक्ति सिखाने वाला द्वापर के आदमी में कोई तो होगा या नहीं होगा? कोई कहता है ब्राह्मण नहीं, पहला ब्राह्मण जो पहला होता, पहला वैश्य जो बनता है। तो कौन है पहला ब्राह्मण? ब्राह्मण है तो जरूर ब्रह्मा की औलाद होगा। तो कौन से ब्रह्मा की औलाद? पहला ब्राह्मण।
विष्णु की 4 भुजाएं। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। तो ब्रह्मा की जो 4 भुजाएं हैं, उन भुजाओं को चलाने वाला कोई है या नहीं है? है? वो कौन सी भुजा है? बली आत्मा। तो कौन सी भुजा है? हाँ, वो भुजा नहीं है, वो भुजाओं को चलाने वाली शक्ति है। ये भुजा 5 तत्वों से बनी है, 5 तत्वों का संघात है या नहीं? भुजा तो क्या, ये सारा ही शरीर 5 तत्वों का संघात है, 5 जड़ तत्वों का संघात। तो वो आत्मा कौन है जो ऐसी जड़त्व में ये है कि बड़ी पावरफुल रचना है। प्रकृति पति की क्या? प्रकृति पति की बड़ी पावरफुल रचना। और वो पावरफुल रचना, प्रकृति का दूसरा नाम क्या है? प्रा माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। प्रकृष्ट रचना ऐसी प्रकृष्ट कि उससे जास्ती पावरफुल कोई इस दुनिया में होता ही नहीं सिवाय प्रकृति पति के। तो कौन है प्रकृति पति और कौन है प्रकृति? है जगदम्बा। तो जगदम्बा से मुख से सुने तो मुख वंशावली ब्राह्मण बने। सुना या नहीं सुना? सुना तो पहला मुख वंशावली ब्राह्मण बना। इसलिए गायन है जो पहला ब्राह्मण अव्वल नंबर का 100% ब्राह्मण चोटी, चोटी का ब्राह्मण। जैसे पहाड़ होता है ना, उसमें अलग अलग चोटियां होती है, तो कोई चोटी बहुत ऊंची होती है। जैसे दुनिया में हिमालय पहाड़ बड़ा ऊंचा बड़ा माना जाता है, परंतु उसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट। एकदम पूर्वीय सभ्यता वाला। पूर्व से कौन प्रत्यक्ष होता है? सूर्य प्रत्यक्ष होता है। तो वो ज्ञान सूर्य जिस दिशा से प्रत्यक्ष होता है उस दिशा का नाम क्या है? ईशान कोण। ईश माने शासन करता, सारी दुनिया का शासन करता। विश्वनाथ वो शासन करता शंकर को दिखाया है।
वास्तव में वो नाम तो मिश्रण का नाम है। काय का नाम है? तीन आत्माओं का पार्ट का मिश्रण, संकरण। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, तीनों के पार्ट का मेल जिस व्यक्तित्व में हो उसका नाम शंकर रख दिया शास्त्रों में। जिसका नाम शंकर रखा गया, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाले पार्टधारियों में वही आत्मा सर्वोपरि है क्या? हाँ, वही आत्मा। अच्छा, इस मनुष्य सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में शिव सुप्रीम सोल तो है ही नहीं, बराबर ना? है? वो तो 100 साल ही है ना बाबा। है? वो तो 36 में आया, फिर 36 में शिव आए। तो क्या हुआ? आया तो पार्टधारी तो है। पार्ट बजाती है या नहीं बजाती है? वो सिर्फ संगम युग में ही बजाएगा। कहीं भी पार्ट बजाती है। रंगमंच पर पार्टधारी है या निकाल देंगे, या उस लिस्ट में हम जाएंगे? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव को कोई पूछता ही नहीं। किसके मुरीद है? हाँ, किसके पीछे मरने वाले? देदारियों के पीछे। हाँ है, मने निराकार आत्माओं का जो बाप है, सुप्रीम सोल, उसकी सुप्रीमेसी की कोई कदर नहीं। कहाँ कदर है? देखो तो देखो, वो सुप्रीम सोल स्वयं बोलता है क्या? मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी बनता हूँ। तुम बच्चे पूज्य भी बनते हो और तुम बच्चे पुजारी भी। तुम बच्चों में, तुम सब पुरुषार्थी बच्चे हो ना? है? नंबरवार पुरुषार्थी हो? है? हाँ, तो तुम पुरुषार्थी बच्चों में नंबरवार पूज्य बनते हो, नंबरवार पुजारी। तो नंबर 1 पुजारी कौन? नंबर 1 पूज्य, वही नंबर 1 पुजारी। 3-4 बातें सामने आ गई। एक कहता है ब्रह्मा बाबा, हाँ, दूसरा क्या कहता है? कौन है नंबर 1 पुजारी का नाम बताओ, काम के आधार पर। शिवलिंग है? शिवलिंग जिसकी यादगार है परम ब्रह्म, वही नंबर 1 पूज्य है। ब्रह्मा बाबा ने शिवलिंग की पूजा की बाबा शुरू में, द्वापर में थे, द्वापर की शुरुआत में। द्वापर की शुरुआत में ब्रह्मा नाम होता ही नहीं है। हाँ, हिस्ट्री में विक्रमादित्य का नाम आया है। तो विक्रमादित्य नंबर 1 पूज्य, ऐसे क्या है? उनके जो गुरु थे जिन्होंने कहा कि शिवलिंग की पूजा करो बना के, तो बाबा ने बताया हुआ है कि वो नंबर 1 पुजारी है। तो किसने कहा? उनके गुरु। वो नंबर 1 पुजारी कौन? जिसने गुरुडम शुरू किया देहधारियों के बीच। कि ये काम करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो गुरुडम चलाया या नहीं चलाया? है?
अव्वल नंबर गुरुडम चलाने वाला हुआ या नहीं हुआ? हा? हुआ ना? वो अव्वल नंबर चलाने वाला गुरुडम का कौन सी आत्मा है? मनुष्य सृष्टि का बाप। इसलिए कहते हैं ब्रह्म वाक्य में सुप्रीम सोल बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? है बच्चे तुम्हारा बाप आया। अब चाहे वो इब्राहिम वाली आत्मा हो, चाहे वो कोई भी आत्मा हो, पुजारी के रूप, उन सब बच्चों का कौन आया हुआ है? बाप। माने देहधारी धर्म गुरुओं का सबका बाप आया। ब्रह्मा देहधारी धर्म गुरु है या नहीं है? तो ब्रह्म वाक्य मुरली में प्रश्न पूछा कई बार, ब्रह्मा का बाप कौन? तो कोई है या नहीं है? कौन है? है रामबली आत्मा। आप कहते हैं रामबली आत्मा, ब्रह्मा मानता है? अरे ब्रह्मा वाली आत्मा मानती है कि राम वाली आत्मा हमारा बाप है? नहीं मानती। नहीं मानती तो जो यादगार दिखाई गई है शिव के मंदिर में, ब्रह्मा रूपी बैल, वो बैल सर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है? कौन किसके ऊपर सवार है? अभी संगम में पुरुषार्थी जीवन में ब्रह्मा वाली आत्मा शंकर पर सवार है। कैसे सवार है? साबित करो। है? जब मुरली चलती है तभी बीच में बोलते हैं ब्रह्मा बाबा। क्या? ब्रह्मा बाबा बीच में बोलते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा बीच में बोलते हैं। अच्छा बुद्धि वो तो ब्रह्मा बाबा जब सुप्रीम सोल मुरली चलाता था तब भी बीच में बोलता था? नहीं बोलता था? है? वो तो है ही बच्चा बुद्धि है। हाँ हाँ, कौन कहता है नहीं पढ़ाई पढ़ रहा है? कौन कहता है कि बच्चा बुद्धि नहीं? बच्चा बुद्धि है तो बच्चा जो होता है छोटा सा, बाप उसको गोद में लेता है, कभी नाक नोचता है, कभी आंख में उंगली घुसेड़ देता है? कभी गर्दन नोच लेता है। ऐसे करता है ना, ऐसे ऐसे काम करता है ना। तो ये भी वसु का पुत्र वासुकी है। क्या है? वासुकी, नागों का राजा। किसका राजा? नागों का राजा। नाग किस लिए प्रसिद्ध है? काम विकार के लिए नाग बहुत प्रसिद्ध है। तो नागों का जो राजा है उसके बाप का नाम वसु और बच्चे का नाम
वासुकी। यही बात शास्त्रों में दिखाई गई है, महाभारत में या भागवत में भी। एक वसुदेव था। कौन सा संप्रदाय, कौन से कुल का? यादव कुल। जो यादव कुल विदेशी था या स्वदेशी था? बड़े धनाढ्य थे, बड़े शराबी कबाबी थे। जिन यादवों के पेट से लोहे के मूसल निकले, मिसाइल राज जिन्हें कहा जाता है, जिन मिसाइल्स से उन्होंने महाभारत युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध आरंभ किया और सारी दुनिया का ध्वंस कर दिया। खुद का भी ध्वंस और सारी दुनिया का भी, खुद के कुल का भी विनाश, सारे कुल का विनाश कर दिया, खुद का भी विनाश कर दिया। होता है जो यादव हैं, जिन्हें यदुवंशी कहा जाता है, यवन है या यवनों की औलाद क्रिश्चियन है, ये सब यूरोपवासी यादव हैं। जिन्हें यादवों का हेड यदुवंशी कृष्ण कहा जाता है। वो यादव कहते हैं बेट द्वारिका बसाई, समंदर के बीच में। वहां जाकर के राजधानी स्थापन की कृष्ण ने। तो वो बेट द्वारिका ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी बेट द्वारिका है कि जरासंधियों के बार बार आक्रमण के डर से, क्या 20 बार जरासंध क्या करता था? कृष्ण के ऊपर आक्रमण करता था। कौन जरासंधी ब्राह्मणों की दुनिया में है? जरा माने पुराने पुराने, जराजीर्ण स्वभाव संस्कार से। जरा माने वृद्ध, बुढ़ापा जिनको आ गया। और सिंधी माने सिंधी। ब्राह्मणों की दुनिया में वो पुराने पुराने सिंधी जो आंखों का बहुत व्यभिचार रूपी शराब पीते हैं, उनको कितना भी समझाया जाए कि इस दृष्टि से सृष्टि सुधरने वाली नहीं है, तो भी वो मानने वाले नहीं। जो बेसिक ब्राह्मण है, दूध मुहे बच्चे, बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले, वो भी नहीं मानते। और उन बेसिक ब्राह्मणों की जो उदात्त मूल आत्माओं की दुनिया है, एडवांस पार्टी के यदुवंशी बीज रूप ब्राह्मण, वो भी नहीं मानते क्या कि दृष्टि से भी कोई
विविचार हो सकता है, और ये दृष्टि का विविचार नीचे गिराता है। इसलिए बाबा ने रिजल्ट दे दिया मुरली में, तुम बच्चे भी माने ये ही अकेले नहीं, कौन ये? ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ही नहीं, तुम बच्चे भी। वो नहीं, वो भी नहीं, उनकी भी बात छोड़ दो, इनकी भी बात छोड़ो, तुम बच्चे भी 10, 20, 50 भूले तो रोज ही करते। बताओ किसी को छोड़ा या नहीं छोड़ा है? सबको ले लिया ना, इसलिए बोला कि जो कुछ बोलते हैं, जो भी चलन चलते हैं, सब अनराइटियस है। चाहे एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में हो, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग कर रहे हो, चाहे उद्धार मूर्त ब्राह्मण हो, चाहे आधार मूर्त ब्राह्मण हो, सब अनराइटियस है। एक भी राइटियस नहीं। और मनुष्य सृष्टि में सब अनराइटियस हो गए। अरे कम से कम मनुष्य सृष्टि के बाबू को तो छोड़ दो। उसको छोड़ दिया क्या है? नहीं छोड़ा। जब दुर्योधन दुशासन का टाइटल दिया तो क्या छोड़ दिया है? तब भी नहीं छोड़ा। सब पुरुष माने इस दुनिया में जो भी पुरुष मात्र है, चाहे वो ब्रह्मा हो, मेल शरीर वाला पुरुष, और चाहे वो शंकर हो, चाहे वो कोई भी धर्म पिता की आत्मा हो, धर्म गुरु, पंडित, विद्वान, आचार्य हो, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। एकांत पाए करके सुंदर स्त्री, सुंदर कन्या के साथ छेड़छाड़ किए बगैर रह नहीं सकती। दुष्ट युद्ध जरूर करेंगे, कम से कम आंख का युद्ध तो जरूर कर देंगे। तो सभी पुरुष आ गए इस दुनिया में, सब अनराइटियस। आत्माओं के लिए बोला, आत्मा रूपी बच्चों के लिए बोला या नहीं बोला है? जो आत्मिक स्थिति में ठहरने का, टिकने का पुरुषार्थ करते हैं, उन बच्चों के लिए तुम बच्चों की कह करके खास बोला। सब अनराइटियस आत्मा के लिए बोला ना, ठीक है, शरीर के लिए नहीं है? जब आत्मा अनराइटियस तो शरीर तो अनराइटियस कर्म करेगा ही, क्योंकि आत्मा के कंट्रोल में, राजा के कंट्रोल में सारी गाड़ी है, सारा रथ है, शरीर रूपी रथ। तो ये बात जरूर है कि तुम बच्चों में जो भी आत्मिक रूप में पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, कोई बच्चा ऐसा भी है जो आत्मिक स्थिति में टिकने में अव्वल नंबर है, जिसकी पहचान बताई। क्या वो पहचान बताई? आत्मिक स्थिति में टिकने वाले की पहचान बताई। अव्वल नंबर में टिकने वाले की पहचान क्या है?
सारी दुनिया का विनाश करेगा तो भी होगा। वो गादी बात बाद में देखी जाएगी। वर्तमान प्रैक्टिकल में प्रूफ दिखाओ। कामदेव को बस थोड़ा तो बताया। 1 सेकंड में आकारी, 1 सेकंड में निराकारी और 1 सेकंड में साकार। साकार कर्मेंद्रियों से कर्म करना चाहिए, रस भी लेना चाहिए, तो 1 सेकंड में ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएगा कि साकार कर्मेंद्रियों से रस भी ले सकता है। फिर ईश्वरीय सेवा में बंधायमान है या नहीं है? और ईश्वरीय सेवा का कोई कार्य सामने आ जाए तो देह का रस छोड़ करके 1 सेकंड में आकारी स्टेज में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में आ सकता है या नहीं आ सकता? आ जाएगा। साकार शरीर की कर्मेंद्रियों और उनकी रस को महत्व नहीं देगा, क्योंकि उस आत्मा में कर्मधारा प्रबल नहीं है कर्मेंद्रियों की। जिन कर्मेंद्रियों में मुख्य कर्मेंद्रिय है काम विकार की इंद्रिय नहीं कहना चाहिए है, नहीं कहना चाहिए बाबा। अनराइटियस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अनराइटियस कर्म नहीं होना चाहिए। नहीं बाबा कहते हैं अनराइटियस है सारे, तो एक को छोड़ देना चाहिए। एक को छोड़ देना चाहिए? अभी तो बता दें। एक को कैसे छोड़ देंगे? एक को वो छोड़ देंगे जिनकी बुद्धि में बैठा नहीं है कि उसमें शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाला कौन बैठा है। जिनको ये बुद्धि में नहीं है वो छोड़ेंगे। जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है या जिनको सुप्रीम सोल बाप ने पढ़ाई है, क्या पढ़ाई कि तुम बच्चे ऐसे ही समझो कि हमें कौन डायरेक्शन दे रहा है? शिव बाबा डायरेक्शन दे रहा है। इसके द्वारा जो भी कर्म होगा उसका जिम्मेवार शिव बाबा। आगे चल करके मैं उस कर्म को ठीक कर दूंगा या नहीं कर दूंगा? कर दूंगा। तो तुम्हारी भावना शिव की तरफ रहेगी तो तुमको ऊंची प्राप्ति होगी, ऊंचे से या नीची प्राप्ति होगी? ऊंची प्राप्ति होगी। ऊंचे ऊंच श्रीमत पर ऊंचते ऊंच कीमत पर चलते रहेंगे तो ऊंचते ऊंच पद प्राप्त करेंगे, है? हाँ, और नहीं तो ऊंचा पद नहीं प्राप्त होगा। तो मत तो यही है कि तुम हमेशा क्या समझो, है? शिव बाबा ही हमें डायरेक्शन दे रहे हैं, शिव बाबा ही रथ के द्वारा कर्म कर रहे हैं। शिव जो कर्म करेगा, कल्याणकारी कर्म करेगा या कल्याणकारी कर्म करेगा? जो बोलेगा कल्याणकारी बोलेगा। जो देखेगा कल्याणकारी दृष्टि से देखेगा। जो वाइब्रेशन छोड़ेगा वो वाइब्रेशन भी कल्याणकारी वाइब्रेशन होगा। कोई भी कार्य में, कोई भी कर्मेंद्रिय के किसी भी प्रकार के कार्य में अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसा भाव प्रबल होना चाहिए।